हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। गाइस, मैं अभी आपको एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं आपके लिए मैथ्स के भी इसी तरीके से लेके आऊँगी। अभी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं ला पा रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल सॉल्व इंग्लिश सीजीएल पेपर विच हेल्ड ऑन 12 अगस्त 2017 इन इवनिंग शिफ्ट, बट बिफोर माई 21 English previous year papers have arrived on YouTube. If you want, you can also visit them. तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एरर फाइंड करना है, देखते हैं इसमें। I was taken with surprise dash when I saw slash the beautiful Taj Mahal slash no error। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि I was taken with surprise। तो taken with surprise, जब भी सडनली हम किसी भी चीज़ को देख के सरप्राइज्ड हो जाएं या फिर शॉक्ड हो जाएं तो वहाँ पे taken with surprise नहीं, वहाँ लगाते हैं taken aback। ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को देख के भौचक्के रह जाएं एकदम से और हमें सडनली कुछ कहना ना आए कि हम क्या रिस्पॉन्ड करें इसमें। तो इस सेंस में हम लोग लगाते हैं टेकन अ बैक। ओके, तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर था। ओके, चलिए नेक्स्ट है आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स स्लैश बिफोर ही रीच्ड स्लैश टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग स्लैश नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स, मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया था। ठीक है, कब? बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुँचने से पहले, टू माई प्लेस, मेरे स्थान पर, आफ्टर सो लॉन्ग, काफ़ी समय के बाद। यानी कि तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले उसने अपने घर का काम पहले कर लिया होगा और उसके बाद उसका फ्रेंड जो भी है वो आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम आज प्रेजेंट में बता रहे हैं कि हमारा जो दोस्त है वो पहुंचा था पास्ट में और हमने काम कब खत्म किया था? पास्ट ऑफ पास्ट में। यानी कि एक टाइम लाइन बन गई पूरी कि आज प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम बता रहे हैं उस चीज़ को और पास्ट में वो पहुंचा था और पास्ट ऑफ पास्ट में मैंने अपना काम फिनिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट में, यानी कि आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा यहाँ पे, आई हैड फिनिश्ड। ओके, तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर था। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिलर्स फिल करना है। चलिए देखते हैं। बीइंग अ डैश डॉक्टर ही नेवर, ये देखिए कट गया है यहाँ पे, नेवर लिखा हुआ है, नेवर सिक्स वर्क, मतलब वह कभी भी, एक डॉक्टर होते हुए भी वह कभी भी काम से जी नहीं चुराता है। सिक्स मीन्स होता है जी चुराना। ठीक है, तो काम से जी नहीं चुराता है। ठीक है, तो बीइंग अ मतलब कैसा डॉक्टर है वो, देखिए देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्शियस डॉक्टर है, नहीं, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत। ठीक है, तो कॉन्शियस डॉक्टर नहीं है या जागृत। कंसाइंस मीन्स होता है सदविवेक। ठीक है, ये भी नहीं है। सी है कंसाइंटियस मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार। वो कैसा डॉक्टर है? कर्तव्यनिष्ठ है और ईमानदार डॉक्टर होते हुए भी वो कभी काम से जी नहीं चुराता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, फिर फोर्थ है कंसेंसस मीन्स होता है सर्वसम्मति, मतलब किसी भी इशू पे, कहीं पे कोई बात चल रही हो और फिर सारे लोग उस पर अपना मत दे जाएं कि हाँ ये चीज़ सही है, तो वो होता है, वो कंसेंस का सेंस जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे जो एक ये रूट वर्ड है SCI, ये SCI जहाँ पे भी आपको रूट मिले वहाँ पे इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि इसी से SCI से ही बना हुआ है साइंस। ओके, तो ये रूट वर्ड है SCI। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है द मीटिंग वॉज प्रेसिडाइडेड। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेड DED है। ठीक है, प्रेसिडेड डैश बाय द चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉन कुछ नहीं होता है क्योंकि प्रेसिडेंट अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ओवर, और किस सेंस में लेता है? इसका पूरा सेंस होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, प्रेसिडेंट विद, इसका मतलब होता है संचालन करना, मतलब किसी भी चीज़ का इंचार्ज होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ओवर। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड्स बताना है। चलिए देखते हैं सिमिलर वर्ड्स। फर्स्ट है वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स होता है हिचकिचाना या फिर संदेह करना, किसी बात को खुल के ना बोल पाना। ओके, या फिर इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी चीज़ों को लेके डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित है यानी कि वो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। प्लेफुल मीन्स होता है जो मजाकिया चंचल स्वभाव का होता है जो। ठीक है, ये भी नहीं होगा। कंक्लूसिव मीन्स होता है निर्णायक। ठीक है,
निर्णायक या निश्चयात्मक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ है इर्रोसोल्यूट। इर्रोसोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित या फिर वही हिचकिचाना या संदेह करना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मीन्स होता है अदम्य, अद्वितीय, अजेय। ओके, तो देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल मीन्स भी होता है अद्वितीय, अजेय या फिर अदम्य, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बाकी नेक्स्ट मीनिंग बता देती हूँ। कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग मीन्स होता है परस्पर विरोधी या विरोधात्मक। ओके, एक दूसरे में विरोध होना। ओके, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं। ओके, और फाल्सिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है जालसाजी या मिथ्याकरण, किसी के लिए षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स होता है निरंतर ना चलने वाला। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑपोजिट मीनिंग बताना है इसमें। सॉरी, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ये है एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट मीन्स होता है घटाना या फिर कम करना या फिर किसी भी चीज को शांत करना। ओके, तो देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। सबसे पहला स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मीन्स होता है बलशाली बनाना, ताकत, मतलब किसी की ताकत बढ़ाना। और देखिए यहाँ पे किसी को कम करना है, दुर्बल करना है, शांत करना है, ठीक है, और यहाँ पे किसी को बलशाली बनाना, उसकी ताकत बढ़ाना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एंटोनिम बताना है। ओके, इनफीबल मीन्स होता है कमजोर करना, ये इसी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और अबेट, अबेट मीन्स होता है शांत करना या फिर प्रभाव कम करना, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। एक्यूट, एक्यूट मीन्स होता है निर्दोष ठहराना, किसी भी इंसान को निर्दोष ठहराना या छुटकारा देना उसको, या रिहा कर देना। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिकंड। फिकंड मीन्स होता है कोई चीज़ जो उपजाऊ होती है, उर्वर होती है, उत्पादक होती है, ठीक है, तो इसका देखते हैं कौन सा होगा। प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मीन्स होता है सबका प्रिय या फिर बहुफलदायकी। ओके, जो बहुत ज़्यादा फल देता है, तो इसी का ही सिनोनिम हो जाएगा। स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स होता है फलहीन या ऊसर या फिर बंजर या फिर इसको बांझ भी बोलते हैं, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नेसेसिटेट। नेसेसिटेट मीन्स होता है ज़रूरी बनाना या फिर किसी भी चीज़ के लिए मजबूर करना। ओके, टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स होता है शोरगुल या फिर हलचल। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस। द थिन एंड ऑफ द बेजेज, यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसी बात जो आगे चलकर किसी बड़े परिवर्तनों का कारण बने, ठीक है, कोई ऐसी बात जो आगे चलकर किसी भी बड़े परिवर्तन का कारण बने, तो इसको हम एन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, नहीं ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, नहीं ये भी नहीं बोलेंगे। शॉर्ट ऑफ, सॉरी, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, हाँ ये है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द ट्रिक, नहीं ये भी नहीं है। नॉट अ वर्दी पोजीशन, ये भी नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट। इसका मतलब होता है किसी की चुनौती स्वीकार करना। ओके, तो टू एक्सेप्ट चैलेंज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब टू एक्सेप्ट किसी का चैलेंज स्वीकार करना। ओके, टू एक्सेप्ट डिफीट नहीं, टू एक्सेप्ट व्हाट इज रिटन इन फेट नहीं, टू बी एबल टू ग्रास्प द विट, ये भी नहीं। ओके, हिडन मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम लोग को जो ब्रैकेट पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। द रीजन ऑफ हर आउटब्रस्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। उसका पार्टी में इस तरीके से गुस्सा हो जाना अभी तक अननोन है, ज्ञात है, पता नहीं है। ओके, तो यहाँ द रीजन ऑफ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा द रीजन फॉर। जब हम रीजन को लेके किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो रीजन अपने साथ है वो प्रीपोजिशन फॉर लेता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ रीजन फॉर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट एग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसीज़। देखिए वो कंपनी की जो अप्रेजल पॉलिसी है वो उसके साथ खुश नहीं है, इसीलिए वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री टू नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एग्री विद। ओके,
एग्री टू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के मुद्दे पर, या कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा मुद्दा होता है जो डिबेट के लिए होता है, ठीक है, जिस पर हम डिबेट कर सकते हो, और फिर लास्ट में जो उसका रिजल्ट आया होता है तो हम उस पर एग्री कर जाते हैं, तो वहाँ पे एग्री टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हम मतलब हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे इस जगह पे एग्री विद का यूज़ होता है। मतलब कोई हमें कह रहा है कि आप ये चीज़ ले सकते हो, बट हमारा मन है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे, तो यहाँ एग्री विद का यूज़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज बताना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प, जो कोई ऐसे बोलता है, रुक रुक के बोलता है, या फिर लिस्प यानी कि तुतला के बोलता है, तो उसको हम लोग एक ही मीनिंग में क्या बोलते हैं। फर्स्ट है मेलिलोक्वेंट। मेलिलोक्वेंट मीन्स होता है मीठा बोलना। ओके, तो मीठा बोलना ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डेंटिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट मीन्स होता है जो थोड़ा सा दांतों को लेके बोलता है, दांतों से बोलना। ओके, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फेटिलोक्वेंट। फेटिलोक्वेंट मीन्स होता है भविष्य के बारे में बोलना। ओके, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्ट्यूटेरिंग। स्ट्यूटेरिंग मीन्स होता है हकलाना या हकला हकला के बोलना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। मतलब कोई इंसान है जो अपने काम के लिए पागल हो, बहुत ज़्यादा उसको काम करने की इच्छा रहती है, डिजायर रहती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया मीन्स होता है काम करने का पागलपन, ठीक है, इसे काम करने का पागलपन। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड है इडोलोमेनिया। इडोलोमेनिया मीन्स होता है मूर्तियों से अधिक प्यार करने वाला। ओके, फिर है इस्लोमेनिया। इस्लोमेनिया मीन्स होता है किसी भी इजलैंड के लिए पार्शियलिटी होना। ओके, और नेक्स्ट है एथेनोमेनिया। एथेनोमेनिया मीन्स होता है पैसन फॉर द म्यूजिक। ओके, पैसन फॉर द म्यूजिक। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चलिए, फर्स्ट है पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस मीन्स होता है दृढ़, या फिर दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या फिर जिद्दी भी होता है। ओके, तो इसकी तो स्पेलिंग एकदम से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है डिमार्केशन। डिमार्केशन मीन्स होता है सीमांकन या सीमा रेखा। ओके, तो ये भी सही है। फिर है टेम्पेरेमेंट। टेम्पेरेमेंट मीन्स होता है मतलब कि किसी भी चीज़ का स्वभाव किसी का, या फिर प्रकृति, नेचर किसी का, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर है सेरेप्टिटुअस। सेरेप्टिटुअस मीन्स होता है सतर्कता, ठीक है, तो ये तो यहाँ तो चारों सही है मीनिंग, यानी कि ये लगता है ऑटो करेक्ट हो गया है, क्योंकि इसके चारों के मीनिंग सही हैं, कोई एक भी मीनिंग गलत नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट है ट्रीचरी। ट्रीचरी मीन्स होता है जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, ठीक है, एकदम से स्पेलिंग इसकी सही है। रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत संग्रह, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हम जनमत संग्रह करते हैं ना, तो वो होता है रेफरेंडम। सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स होता है प्रतिबंध या फिर अवरोध, ठीक है, ये भी सही है। रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मीन्स होता है समानता या फिर सादृश्य, ये भी ऑटो करेक्ट हो गया है, यहाँ पे भी कोई भी मीनिंग में कोई एरर नहीं है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन लगता है ऑटो करेक्ट हो गए हैं, दोनों के ही कोई स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है पैराजंबल है। चलिए पैराजंबल रीड करते हैं। While the Soviet government bought grain and other foreign consumer goods to be sold in domestic markets at heavily subsidized rates, Russia rejected socialism. The oil industry was the prime target of a sweeping privatization drive launched after the breakup of the Soviet Union. The Russian government has failed to do for its people even a fraction of what the Soviet Union, with twice the population, did with the revenue generated from oil. However, not all Russians have been rolling in oil wealth. अब देखिए, चलिए इसमें देखते हैं कौन सा फर्स्ट बनेगा। देखिए जो एस में है, एस में तो दिखाई दे रहा है हाउएवर है, यानी कि इससे पहले कुछ आया होगा तब उसके लिए उन्होंने कहा है हालांकि। ओके, तो ऐसे तो नहीं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है द रशियन गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू डू फॉर इट्स पीपल। इट्स पीपल यानी कि इससे ये पीपल के लिए पहले कुछ आया होगा, तब यहाँ पे उनका प्रोनाउन ले रहे हैं इट्स पीपल, इसका मतलब आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है द ऑयल इंडस्ट्री वॉज द प्राइम टारगेट। हाँ, क्यू से स्टार्ट हो सकता है।
चलिए पी भी देख लेते हैं। वाइल, वाइल यहाँ से, ये वाइल कंजक्शन है, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा क्यू से स्टार्ट होगा। ओके, तो क्या कह रहा है, द ऑयल इंडस्ट्री वॉज द प्राइम टारगेट, जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो प्राइम टारगेट थी ऑफ अ स्वीपिंग प्राइवेटाइजेशन ड्राइव लॉन्च्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू किए गए व्यापक निजीकरण अभियान के लिए तेल उद्योग था वो प्रमुख लक्ष्य था। तो देखिए यहाँ से क्यू से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्यू से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं। क्यू से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए फिर इसको हम देखते हैं। क्यू के बाद एस, हाउएवर नॉट ऑल रशियन हैव बीन रोलिंग इन वेल्थ, यानी कि हालांकि सारे जो रशियन थे वो इस ऑयल वेल्थ में रोलिंग नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद आर आएगा, the Russian government has failed to do for its people even a fraction of what the Soviet Union with twice the population did with the revenue generated from oil। जो रूसी सरकार थी वो अपने लोगों के लिए तेल से प्राप्त राजस्व के आधार पर सोवियत संघ द्वारा 2 बार किए गए काम के बराबर, एक काम के बराबर भी कुछ नहीं कर पाई। उसके लिए जो रशियन गवर्नमेंट थी, जितना भी उनके पास जो तेल से राजस्व आता था, यानी कि रेवेन्यू आता था, तो जो सोवियत के लोग जो उनके लिए 2 बार कर सकते थे उसके 1 भाग के बराबर भी नहीं कर पाई। ठीक है, इसमें वो फेल रही। ओके, आर, और आर के बाद फिर क्या है, पी, वाइल द सोवियत गवर्नमेंट, जबकि सोवियत गवर्नमेंट थी बॉट खरीदती थी क्या, ग्रेन यानी कि अनाज, एंड अदर फॉरेन कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे विदेशी कंज्यूमर गुड्स टू बी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, किसके लिए, डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए, एट हैवली सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर खरीदती थी। ओके, किससे, रसिया से। तो रसिया रिजेक्टेड सोशलिज्म, रसिया को समाजवाद ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, चलिए तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर से पैरा सिंबल है। चलिए, द रिसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस एंड द इजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी हैव रिजल्टेड इन इन्वेस्टर्स सीकिंग न्यू एवेन्यूज सच एज कमोडिटी मार्केट्स इन व्यू ऑफ टर्बुलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट एंड द लॉ ऑफ रिटर्न्स इन ट्रेजरीज, द रिलेटिवली इजली लिक्विडिटी एंड लॉ इंटरेस्ट रेट्स बाई themselves make holding in inventories attractive and thus induce वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है कि themselves, इसका मतलब एक क्यू हमारा फर्स्ट कभी नहीं बन सकता, इससे पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद ये उसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्यू फर्स्ट नहीं बन सकता, यहाँ से समझ में आ रहा है। फिर है द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड एंड करेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्पोर्ट इन प्राइसेज, और आर है वो फर्स्ट ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। द वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर्स इज, देखिए यहाँ पे भी है जो यूएस डॉलर्स की जो कमजोरी है, इज ऑल्सो एडवांस्ड एज अ रीजन फॉर द रिसेंट वॉर, यानी कि यहाँ कहा है क्या है, द रिसेंट वॉलेटिलिटी, इसका मतलब जो द रिसेंट यानी कि इससे पहले कोई वॉलेटिलिटी हुई होगी, उसी के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा है द रिसेंट वॉलेटिलिटी। अब देखिए यहाँ पे किसी भी वर्ड के आगे अगर हम लोग दा लगाते हैं, इसका मतलब उसका रेफरेंस पहले वो दे चुका है, उसके बाद वो नेक्स्ट सेंटेंस में उसका यूज कर रहा है दोबारा से, तो इसीलिए उसने दा लगा दिया है। इसका मतलब एस भी हमारा फर्स्ट नहीं बन सकता है। ओके, चलिए, वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट्स इंक्लूडिंग गुड आइटम्स, ठीक है, एस भी फर्स्ट नहीं बन सकता है। ओके, तो यानी कि मतलब यहाँ पे जब ये आर भी फर्स्ट नहीं बन सकता, एस भी फर्स्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, तो फिर और ये भी पी भी फर्स्ट नहीं बन सकता, कौन सा फर्स्ट बन सकता है, क्यू फर्स्ट बन सकता है। द रिलेटिवली इजी लिक्विडिटी एंड लो इंटरेस्ट रेट्स बाई, नहीं क्यू भी फर्स्ट नहीं बन सकता है। आर द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड एंड करेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, हाँ ये बन सकता है। कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्पोर्ट इन प्राइजेज, यानी कि व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार का वित्तीकरण और वर्तमान में जो अतिरिक्त सामान्य स्थितियों से वैश्विक बाजार में कीमतों के उछाल को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो आर से स्टार्ट होगा, देखते हैं आर से कितने ऑप्शन स्टार्ट है। आर से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन डी, यानी कि आर पी क्यू एस। ठीक है, इसी अरेंजमेंट में हो जाएगा पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस,
एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखते हैं, आई होप दैट आई शैल विन दिस डांस कॉम्पिटिशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आई होप दैट, मुझे आशा है कि, मैं आशा करती हूँ कि, आई शैल कि मैं जीत जाऊँगी, आई शैल विन कि मैं जीत जाऊँगी, दिस डांस कॉम्पिटिशन को, ठीक है, इस डांस कॉम्पिटिशन को मैं जीत जाऊँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आई होप यानी कि सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ठीक है, तो सबसे पहले ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि इज, यहाँ पे वर्ब की सेकंड वर्ब की फॉर्म आ जाएगी इज, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, उसके बाद होप की जगह होप्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर दैट आई शैल बी, शैल की जगह यहाँ हो जाएगा बिल, या शैल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल बी और शैल बी आएगा। ओके, और बिन की जगह हो जाएगा बन। अब देखिए ऐसा किस में होता है, तो इट इज होप्ड, अब यहाँ पे क्या कर दिया है, इट इज होप्ड, यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट था नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने इट को बना लिया, और यहाँ पे हम लोग आई को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आशा की होगी तो हमने की होगी। ओके, तो इट इज होप्ड दैट द डांस कॉम्पिटिशन विल बी, देखिए यहाँ पे शैल था ना, तो यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बिल हो गया और बिल बी हो गया, ठीक है। और बिल हम लोग वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए 100% श्योर होते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊंगी, वहाँ पे भी हम लोग विल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल बी बन बाय मी, यानी कि दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विनिंग द डांस कॉम्पिटिशन इज होप्ड बाय मी, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डांस कॉम्पिटिशन विनिंग, चलिए पूरा खराब ही है तो, और ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सैड लेट इट रेन आई हैव टू गो, वो कह रहा है कि मतलब उसने कहा कि चाहे बारिश होती रहे लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव टू का मतलब होता है, हैव टू का मतलब होता है जाना पड़ेगा, किसी काम के लिए इंसिस्ट एम्फेसाइज करना, कि करना पड़ेगा हर हालत में, चाहे जो भी कंडीशन हो। ओके, तो चलिए देखते हैं, ही परसिस्टेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड ही हैड टू गो, उसने मतलब परसिस्ट किया, यानी कि हट की या जिद किया, कि दैट कि ही डिड नॉट केयर, वह नहीं केयर करता, फॉर द रेन के लिए, एंड ही हैड टू गो, हैव टू गो किस में चेंज हो गया, हैड टू गो में, ठीक है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बी सी डी तीनों गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को हम लोग रीड करते हैं। इंडियाज मोटो हैज़ बीन वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब इंडिया का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव का परिवार, वासुदेव का कुटुंब, और दैट द होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी, या फिर पूरा वर्ल्ड क्या है, समुदाय है, कैसा समुदाय है वो आगे बताया गया होगा। देयर आर अ डैश ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडियाज पॉलिसी ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड डैश पीस अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट, पॉलिसीज ऑफ non-alignment, peaceful coexistence, economic and cultural cooperation, disarmament and peaceful dash of nuclear energy, dash of international disputes through negotiation and peaceful means are some of the silent features and that give credence to India's commitment to world peace। देखिए अब इसमें चलिए देख के बताते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। इंडियाज मोटो हैज़ बीन वसुदेव कुटुम्बकम और दैट द होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी, यानी कि जो इंडिया का मोटो है, ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुम्बकम, या फिर क्या, दैट इज द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी, मतलब पूरा जो विश्व है वो कैसा समुदाय है, कैसा एक समुदाय है, मतलब पूरा विश्व एक समुदाय है, डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न बटा हुआ समुदाय है, ये इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक समुदाय है, या सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण समुदाय है। तो कैसा समुदाय है, पूरा विश्व एक समुदाय है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है देयर आर अ डैश ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडियाज पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्या होता है क्लोज टेस्ट में, जैसे कि 5 ऑप्शन होते हैं तो उनमें से कम 2 या 3 ऐसे आते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, ठीक है, और 2 या फिर 3 ऐसे होते हैं जो वर्कैब बेस्ड होते हैं या कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं। हमें समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके,
तो देयर आर अ डैश ऑफ पिलर्स अपॉन विच, अब यहाँ पे क्या है अ, ठीक है। तो अ के बाद देखिए कैसा नाउन आएगा, न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स होता है अनेक, ठीक है, या फिर अनगिनत, तो ये तो आने से रहा। ना ही मे का यहाँ कोई मतलब है, ना ही लूप का, लूप तो यहाँ पे छल्ला या गांठ होती है इसका मतलब, या फंदा होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अ नंबर ऑफ, ये क्या है सिंगुलर नाउन है, ठीक है, अ नंबर ऑफ पिलर्स। और पिलर्स के ऑफ के जब भी आगे अ नंबर होगा, तो अगर यहाँ पे ऑफ होगा उसके बाद हमेशा यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज होता है, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ पिलर्स मतलब बहुत सारे पिलर्स हैं जिनमें से एक नंबर, एक कुछ नंबर हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑफ लिविंग इन पीस, यानी कि शांति में रहना, विद एंड डैश पीस ऑफ अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट, मतलब ये लोग किस तरीके की शांति का शांति को किस तरीके से करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं शांति को, या फिर अलाउ करते हैं, या फिर जनरेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि शांति को बढ़ावा देती है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो शांति को बढ़ावा देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉरपोरेशन डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इकोनॉमिक और कल्चरल कॉरपोरेशन है वो, मतलब कहते हैं कि निशस्त्रीकरण रहो, मतलब और किस तरीके से रहो, शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर ऊर्जा का क्या करो, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या करना है, यूज़ करना है या डिसरप्ट करना है। सोर्स मीन साधन होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत है वर्ब की, और ये क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सी तो हो ही नहीं सकता। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डिसरप्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ का विघटन होना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यूज करना है हमें, शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को का प्रयोग करना है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रो नेगोशिएशन एंड द पीसफुल मीन्स आर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर्स, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको हम किस तरीके से कुछ मुख्य तरीकों से शांतिपूर्ण तरीके से उनको हम निपटाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, निपटाते हैं, देखिए मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया कि निपटाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली उनका निपटारा ही होता होगा, क्या होता होगा, सेटलमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अर्ज, अर्ज मीन्स होता है यानी कि विनती करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ की मांग, और एनेक्टमेंट मीन्स होता है अधिनियम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए गाइज यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो थैंक यू। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।